चलिए let's start the session. So as we discussed in last session कि आप लोगों का आज LinkedIn सेशन है और we have to work on that on LinkedIn. So I hope आप लोगों ने सबने लॉगिन एटलीस्ट कर लिया होगा, साइन अप लॉगिन कर लिया होगा LinkedIn पे. जिन लोगों ने नहीं किया है राइट नाउ अभी कर लीजिए प्लीज. तो सिंपल इज दैट हमारे पास तो फर्स्टली अभी हमारे पास ये प्रोफाइल है. अभी इसमें हमने एक्सपीरियंस ऐड नहीं कर रखा है. ठीक है. सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस राइट नाउ? क्या एक्सपीरियंस आप लोगों के पास बताओ? जीरो? नो. So you guys have experience at FETPA, right? You're doing internship. So आप लोग इस experience में internships को add on कर दीजिए, ठीक है? और simply can define a title like intern or internship, right? और simply यहाँ पे role time internship आ जाएगा और simply define the organization name. Do. So profile में first अपनी professional picture होनी चाहिए. Don't use any as such कोई भी रैंडम पिक्चर. यहाँ पे आपको कलरफुल पीछे फ्लावर दिख रहे हो तो वैसी वाली पिक्चर्स आपको नहीं लगानी है. एक्सपीरियंस ऐड करना है. इसमें लिखो मंथ स्टैक. जो भी आप फुल स्टैक मंथ स्टैक कर रहे हो वो टाइटल में डिफाइन कर दो और देन यू कैन जस्ट मेंशन दी एस टैग कैपिटल करना. लिखो सेट पेंट फॉर टैग फास्ट. हाँ, जो भी आप लिख जब आपने कोर्स एनरोल किया है जस्ट मेंशन ओवर देयर. खाली फुल स्टैक लिख दो. अभी एड स्किल्स डालो. एड स्किल्स में ऐड कीजिएगा. मेन हमारे पास स्किल सेट्स ही हैं. अब जब भी आप सुन लो पहले डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? इसको ऐड कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में. अभी बता दूंगा आप लोगों को मैं. पहले मेन जो प्रोफाइल लिख लेते हैं. अभी आपको प्रोफाइल हैंडल लिखनी है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे वेब डेवलपर लिख लीजिए या फिर सिंपली कैन जस्ट पास यहाँ पे मंथ स्टैक जो भी आपका कोर्स है स्पेसिफिक तो वो यूज कर सकते हो. वैसे वेब डेवलपर प्रोफाइल ठीक है. देन सिंपली अभी मेन हमारे पास स्किल सेट्स है तो यहाँ पे स्किल्स ऐड करनी है. स्टार्ट फ्रॉम इनिशियली दैट इज व्हाट आप लोगों ने अपने बीटेक्स में और बीसीए बीएससी जो भी आप लोगों ने आईटी फील्ड में किया है. अब जो नॉन आईटीज हैं वो भी अब वो ऐड ऑन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है. फर्स्ट वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम. ऐड न्यू और अभी और ऐड करो. जस्ट मेंशन HTML 5 HTML5 देन CSS जो भी हम करने वाले हैं पूरे फुल स्टैक में तो सारा मेंशन कर लो एक बार में ही, ठीक है? क्योंकि अब मुझे पता है बार बार आप एडिट करने वाले नहीं हो तो अभी ही डाल दीजिए इसको. HTML देन CSS HTML5 डाल दो. देन कैन यूज द पुट द CSS. ऐड जावास्क्रिप्ट jQuery. हाँ कौन सा? नहीं jQuery. देन यू AJAX बूटस्ट्रैप. हाँ फ्रेमवर्क लिख लो कोई नहीं. बी बेटा एफ लगा रहे हो तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क. इसके अलावा इसमें और ऐड कर लीजिएगा React.js Redux.js Redux टूलकिट. नहीं आ रहा Redux थंग कर देना फिर टूलकिट का ही पार्ट है. तुम लोग अगर मिस होंगे कि कर लेना ऐड. कुछ स्किल्स अगर मिसिंग है तो ऐड कर लेना. देन मेंशन मटेरियल UI, ठीक है? अभी जिन लोगों का जावा स्टैक है वो कोर जावा, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट वो सब मेंशन करेंगे. जिन लोगों का मान स्टैक है या मीन स्टैक है वो लोग नोड. तो पहले ना एक नेक्स्ट जेएस लिख लेना. next.js वो भी आप लोग पढ़ोगे. next.js भी ऐड कर लेना. जितने स्किल सेट यहाँ पे होंगे आपके ही कीवर्ड सेट हो जाएंगे आपकी प्रोफाइल पे. तो जब भी कोई सर्च कर रहे होंगे तो आपकी प्रोफाइल उस हिसाब से फिर क्या होगी? रीड होगी. तो दीज आर व्हाट कीवर्ड्स. यू कैन आल्सो मेंशन एक्मा स्क्रिप्ट तो ये भी हम मेंशन कर सकते हैं. next.js अभी बता रहा हूँ. कर लिया next.js? हाँ बस ठीक है. नोड. हाँ टेलविंड रहेगा. टेलविंड लिख लो. ऐड टेलविंड. हाँ जी. नहीं वो नोड मत लिखना प्लीज.
पर node.js लिख लेना, क्योंकि आप नोड तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। node.js लिखना, उसके बाद में लिखना एक्सप्रेस मत लिखना, MongoDB मत लिखना जिनका जावा स्टैक है या पाइथन स्टैक है। ऐड एक्सप्रेस, क्यों नहीं आ रहा? TAIL express.js। जपन प्लीज ज्वाइन विद द पोर्टल आल्सो यार, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अबे आ गए, थैंक गॉड। देख लिया, रिकॉर्डिंग्स नहीं होती। स्किल्स ऐड करनी है, स्किल्स बनाने नहीं है बोल करके, स्किल्स सिर्फ ऐड करनी है वर्ड्स में लिख कर, रिटर्न है ना, बोलना नहीं। वैसे आप लोग बहुत ज्यादा हो, आगे भाग जाओगे मेरे पे। उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिएगा फाइल सिस्टम। चलो MongoDB DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। APIs, हाँ जी APIs, रेस्टफुल APIs भी लिख लेना, खाली API लिख के फिर रेस्टफुल API भी कर लेना। रेस्टफुल API, REST APIs, थर्ड पार्टी आ रही है क्या? थर्ड पार्टी चेक करते हैं। REST APIs, थर्ड पार्टी APIs। अब थोड़ी जनरल जो मैनेजमेंट स्किल सेट चाहिए होती है। जावा वाले सिंपली क्या करेंगे, दिस यूज ना जावा, कोर जावा, राइट, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, है ना, सिंगल क्या नाम है, सिंगल थ्रेडेड, राइट, नॉट सिंगल थ्रेडेड ना, सिंगल थ्रेडेड ना जावा, मल्टी थ्रेडेड है जावा? कौन से लेंगे भाई, सिंगल थ्रेडेड है मल्टी थ्रेडेड है, बताओ? मल्टी थ्रेडेड है ना, चलो आई होप तुम्हें क्लियर है। तो लिख लो उस पे स्प्रिंग बूट होगा, और अपने पास कुछ टॉपिक्स लिख लो। एपीआईज वहां पे भी आएंगी, डीबीएमएस वहां पे भी आएगा, बाकी सब सेम है। बैकएंड में एसक्यूएल होगा आप लोगों का, राइट, डेटाबेस में एसक्यूएल यूज कर लो। रेस्ट एपीआई, थर्ड पार्टी एपीआई सब पढ़ोगे आप लोग जावा के अंदर भी। हाँ पाइथन में सेम लिख दो। ये कीवर्ड्स हैं यार, ये आपके ना जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं ये सारे कीज। ओप्स लिखा तुम लोगों ने, ओप्स हमारे में भी आएगा भाई, सब में ओप्स कॉमन है। आप लोगों का ओप्स इन जेएस, आप लोगों का ओप्स इन जावा, और ओप्स इन पाइथन आल्सो। एपीआईज कर ली, रेस्ट एपीआईज, थर्ड पार्टी एपीआईज, डीबीएमएस। तो आई थिंक इनफ है, इतने ही पढ़ लो काफी है। डीएसए लिख दोगे? लिख दो, बड़ा पर आना चाहिए, नहीं कि आपको पता है ना डीएसए क्या होता है, थोड़ा एटलीस्ट थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। बाकी जब जेएस पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली चीजें आ जाएंगी, और जावा पढ़ रहे हो डेफिनेटली चीजें आ जाएंगी कि डीएसए के पार्ट्स में बहुत इंक्लूड होते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा उसको थ्योरेटिकल देख लेना। कहीं आपने लिखा है यहाँ डीएसए और डीएसए का आपको डी नहीं पता तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इतना सब चीजें चाहिए होगा, डेटा स्ट्रक्चर आ ऑप्शन आ रहा है, एल्गोरिथम्स भी आ रहा होगा ना। डेटा स्ट्रक्चर लिख देना और एल्गोरिथम लिख देना, दो अलग लगा लो। डीएसए का लाइसेंसिंग नहीं आ रहा होगा आप लोगों के पास, हाँ वो अलग कर लो चाहे इकट्ठे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और आपको स्किल सेट्स बता दूं, गिट एंड गिटअप कौन लिखेगा? गिट, गिटअप, है ना, अलग अलग है ये। इतनी स्किल्स लिखा दी हैं कि आपके लिए पढ़ना थोड़ा हावी हो जाएगा। हाँ, आपने कोई भी यूज नहीं किया क्या? कोई भी लिंक आपने, कोई भी स्किल ऐड नहीं की क्या अभी तक? कहाँ तक ऐड किया आपने? ठीक है, अभी आप लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म है, उस पर आप प्लीज लॉग इन कर लीजिएगा, दैट इज वॉट स्लैक। स्लैक को उसमें ना लॉग इन अपने कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा इसको, तो वहां पे आपको वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स मिलेंगे, राइट। तो स्लैक पे लॉग इन कीजिएगा, और वहां पे मल्टीपल टीम्स मिलेंगे आप लोगों को, तो वहां पे अपने ग्रुप्स ज्वाइन करना टू गेट सम अपॉर्चुनिटी वहां से भी। और एक और प्लेटफॉर्म है, दैट इज वॉट, जो आपने भी करंट प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हो, आपने वहां क्या सीखा तो आपने वहीं ऐड किया है ना स्किल सेट्स को, और एट दी एंड सारी स्किल सेट मेन पे भी होंगी, तो यहाँ पे भी रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स मिलेंगे, और मैं भी मिलूंगा वहीं पे, तो इसको भी आपको रजिस्टर्ड करना आज कर लीजिए, आपको वीकेंड है, दोनों प्लेटफॉर्म को आपको पूरा छान लेना है।
दोनों, हाँ जी दोनों को। तो वो वाले ग्रुप ज्वाइन करो ना जहाँ पे गेम ना खेली जा रही हो। आई होप डन राइट। ये स्किल सेट आपको सारी ऐड करनी है और हम सारी स्किल सेट्स पे काम करने वाले हैं और हम लोगों ने काफी स्किल्स में काम स्टार्ट कर दिया है। सेव कर दो। आई थिंक काफी हो चुकी हैं स्किल सेट्स। ठीक है, अब ये पोजीशन ऐड कर देना, पोस्ट कर देना एक बार, एटलीस्ट आपकी पहली पोस्ट हो जाए लिंक्डइन पे। हाँ जी कर दो पोस्ट। सो आपकी प्रोफाइल में देखो हमने टाइटल लिख दिया ना वेब डेवलपर, राइट? या तो वेब डेवलपर लिख लीजिए टाइटल, मैंने चेंज करवाया था अभी। अदरवाइज यहाँ पे मर्नस्टैक डेवलपर लिख लो। दिस इज योर चॉइस कि आपको कौन सा लिखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे आपके फर्स्ट अपने एक्सपीरियंस ऐड कर लिया, अभी एजुकेशन पेंडिंग है पूरा, तो ऐड योर एजुकेशन स्किल्स, ठीक है? और स्किल्स अपने पास सारी आ चुकी है नीचे, isn't it? 28, 29, 30 स्किल्स ऐड करी है हमने, अभी और ऐड कर सकते हैं हम। ऐड एजुकेशन, स्टार्ट फ्रॉम डाउन से, बस ये करो फिर कीवर्ड पे चलते हैं। एजुकेशन डाल दो, स्कूल वगैरह डालना है डाल दो, वैसे तो अंडरस्टूड ही है कि आपने स्कूलिंग करने के बाद ही ग्रेजुएशन करी होगी, ठीक है? जस्ट मेंशन योर एजुकेशन, है ना? ये तो है ना, ऑब्वियस है ना भाई, स्कूल किया हो उसके बाद ही करा होगा बैचलर मास्टर्स, तो ऑप्शन वाला डाल दीजिए, अदरवाइज योर चॉइस। स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से, पहले बैचलर्स या पहले 12th बैचलर देन योर मास्टर्स, क्योंकि वो नीचे दिखेगा फिर ऐसे, समझ रहे हो? तुम इसमें ग्रेजुएशन ऐड करो, छोड़ो उसको। ऐड कॉलेज नेम ना, स्कूल कॉलेज नेम पास करो। नॉट रिक्वायर्ड, मैं कह रहा हूँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बेटा लिखो ना, कॉलेज का नाम है, स्कूल नेम ना, माशे नहीं नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। आगे तुम्हारी सीसीएस, हाँ तो वही लगाओगे ना तुम, जब तुम कर रहे हो डिग्री लिखो परसुइंग, क्या बीसी लिख दो, कर रहे हो ना, प्लानिंग है ना, डाल दो। बीटेक की है तो इंटर्नशिप कैसे कर रहे हो फिर हो तुम, क्वेश्चन मार्क है ना। आप लोगों को कॉलेज का नाम याद है तो क्या, ग्रेड्स में डाल दो मार्क्स अपने, कितने ग्रेड्स बताओ। हाँ कुछ भी डाल दो, ये डाल दो, आएगा ना। बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आ रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन नाम से आएगा, बीसीए नहीं आता है, सर्च करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, बताता हूँ मैं, बैचलर का ऑप्शन आएगा बीसीए का, इसमें होगा अप्लाइड साइंस, कुछ ऐसा होगा, बैचलर डिग्री लिख लो खाली, और बीसीए नहीं आता लिख लो बैचलर डिग्री, और सिंपली यहाँ पास कर दो अपनी फील्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कुछ ऐसा होगा, बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तुम चेंज कर लो इसमें, हमारा बीएससी आ जाएगा। लिखो कब स्टार्ट किया, तुमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया ना, बात करो मंथ, ऑब्वियस है ना, स्टार्ट फ्रॉम अगस्त कॉलेज ना, मतलब यार तुम लोग कॉलेज जा रहे हो, फिर जा ही क्यों रहे हो? 2024 ना, कब है 4 इयर्स के ना, करो काउंट, बस नीचे इसको बस सबमिट कर देना यहाँ पे, अब स्किल सेट डाल देना, यहाँ पे डालनी हो तो रिकमेंडेड वैसे हैं। चलो सब सेव कर दो, छोड़ो उसको, नॉट रिक्वायर्ड, इसको नेक्स्ट कर देना। हाँ जी नेक्स्ट, नॉट नॉट कट कर दो, हो गया। आई थिंक आप लोगों की एजुकेशन और ये एक्सपीरियंस एड ऑन हो चुका है, सिंपल। सो राइट नाउ कनेक्शंस, थोड़ा सही लग रहा है प्रोफाइल अभी, राइट? तो आप ये प्रोफाइल में अपनी बैकग्राउंड पे ना यहाँ पे इमेज एक लगा लीजिएगा, ठीक है? नॉट अपनी, ठीक है? सो बैकग्राउंड में यहाँ पे कवर इमेज लगा लीजिएगा, राइट? योर बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, वट एवर यू कैन वांट, कैन ऐड ओवर देयर, और सिंपली यहाँ पे एक प्रोफेशनल फोटो लगी होनी चाहिए। और सिंपली इसके बाद हमें क्या करना है, दैट वी हैव कनेक्शंस, कनेक्शन बनाया नहीं अभी, अभी क्रिएट किया गया, देखिए भी कनेक्शन आई थिंक 0 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो हाँ एक भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है? सो व्हाट हमें क्या सर्च करना है कि सो दैट वी कैन गेट सम गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम देयर,
सिंपली कैन फाइंड आउट। अभी देख रहे हो आप सब सेटपा के रेफरेंस जितने भी यहाँ पे कॉकलिक्स और आई थिंक मैं भी आपको दिख ही जाऊंगा, ऑल दो आप सेटपा लिखोगे तो भी मैं दिख ही जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, कर लो सर्च। तो मुझे सर्च करने के लिए सिंपली मेरे स्पेलिंग ढंग से लिख लेना, तब सर्च कर पाओगे। वैसे सबसे ऊपर मैं आ ही गया हूँ, लक्ष्मण सिंह मान लिखना, स्पेलिंग ढंग से लिख लेना। मिला, पहली प्रोफाइल आपको मेरी मिल गई होगी है ना। बस फिर आपको भी अपने ऐसे प्रोफाइल बनानी है जब आपको सर्च करें लोग टॉप पे आपका नेम आए। स्पेलिंग तुम लिखेंगे लुकुविंदर तो कैसे मिलेंगी, ऑब्वियस ना। अगर आप मैं स्पेलिंग ही मिस्टेक करोगे तो डेफिनेटली सर्च कैसे कर पाओगे। फिर छोड़ दो, तुम लिंक नहीं चलाना, सर्च ही मत करो। तो सर्च क्या करना है आप लोगों को कि ऑब्वियस है कि आपकी बैचमेट्स क्लासमेट्स ये भी सब आपके सेम प्रोफाइल पे ही है, मतलब ये सेम पेज पे ही है, राइट। या आल्सो लुकिंग फॉर अ जॉब। अभी सर्च क्या करना है, सुन लो। ये रे कपिल, वहां टंगों गेट के बाहर सीधे ही बैठ रहो तरीके से। सिंपली सर्च करना है HR। अब हमें HR कौन से चाहिए, व्हाट यू रिक्वायर्ड, IT HR। सिंपली IT HR को सर्च कर लो, IT HR मैनेजर समथिंग आ चुका है। सो आपको सारे यहाँ पे HR तो मैनेजर दिखेंगे जो हमारे IT इंडस्ट्रीज में होंगे, अंडरस्टूड। सिंपली यहाँ से उनको फॉलो करना स्टार्ट करो, पीपल में जाओ, राइट। सो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ये। अब समवेयर क्या होता है कि आपको कनेक्शंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है कनेक्ट करने का, तो आपको फॉलो ही नहीं करना, आपको कनेक्ट भी करना है। समटाइम आपको फॉलो का ऑप्शन आ रहा है तो आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो, बट आपको कनेक्ट भी करना है, तो आप फॉलो भी कर लें और उसकी प्रोफाइल में जाकर उसको कनेक्ट भी कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये पहला हमें दिख रहा है, लेकिन ये तो आई थिंक फेक ही है। मैंने ना अभी कंपनी थोड़ी सर्च नहीं की हुई, थोड़ा से कम दिख रहे हैं। सो ये इसको मैंने इनको TCS में है ये, मैंने फॉलो कर लिया। और यहाँ से मान लीजिए आपको कनेक्शन का ऑप्शन नहीं है, सिंपली यहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन आता है और फॉलो का ऑप्शन है, फॉलो भी कर लो इसको। Isn't it? So ऐसे अपने पास असिस्टेंट मैनेजर्स आ गए हैं, करेक्ट। अब इधर हमारे पास SCL टेक के अंदर ऑब्वियस गेटिंग यहाँ पे, तो यहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हो सिंपली, और यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो मोर पे, कनेक्ट विदाउट नोट। क्या होगा, फॉलोअर्स बढ़ेंगे ना आपके। तो मुझे नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर, कमिंग 1 मंथ के अंदर आपको 500 प्लस कलेक्शन चाहिए, वो भी HRs के। हाँ जी, विदाउट नोट, नॉट वेरीफाइड, नॉट रिक्वायर्ड। समझ रहे हो। तो नेक्स्ट 1.5 मंथ मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट 500 कनेक्शन चाहिए, वो भी HRs ओनली। और आपको HRs फाइंड करने हैं, मेरी प्रोफाइल में जाओ, आपको बहुत HR मिलने वाले हैं। हाँ, 2000 है मेरे प्रोफाइल पे। नहीं, एक बार में नहीं हो सकते। आप एक बार में 100-500 कनेक्शन नहीं बना सकते हो, आई थिंक लिमिट्स है 40 की, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे 1 वीक के लिए। अंडरस्टूड। बट आपको लगना पड़ेगा तो तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। बेटा अगर आप कर रहे होंगे ना फॉलो, तो आपको भी फॉलो बैक वहां से आ जाएंगे, कुछ नेक्स्ट और मिला आपको खुद से मिल रहे होंगे। मान लीजिए आपने 100 कनेक्शन बनाया तो 100 प्लस आपको कनेक्शन खुद से भी आएंगे, क्योंकि आप उन लोगों से कनेक्ट हो चुके हो जिन लोगों से कनेक्शन बनते रहते हैं पर डे, राइट। तो आप बहुत स्लोली काम करो तो एटलीस्ट 3 मंथ्स तो लगेंगे। फिर मैंने फॉलो कर लिया, तुमने मुझे फॉलो कर लिया। तो यहाँ पीपल में चले जाओ और आपको मिलेंगे ये, तो ये रहे मेरे कनेक्शन, ठीक है। तो यू कैन सी ऑल, अंडरस्टूड। तो यहाँ से कनेक्ट। तो आपको कुछ सेट पर के कैंडिडेट भी मिलेंगे, राइट। और आपको अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं खाली HR ही कनेक्ट कर रहे होंगे तो आपको डेवलपर नीड नहीं है, स्टिल आप लोगों से कनेक्ट भी करिएगा, समवेयर दे डेफिनेटली हेल्प इट आउट। ठीक है, अभी आप लोगों के असाइनमेंट्स हैं,
जो आप लोगों ने बनाए हैं केस ऑफ CSS और HTML, आपको HTML के असाइनमेंट अपलोड नहीं करना है एज वी नो राइट, क्योंकि हमें वो लिंक्डइन पे अपडेट नहीं करना है, बहुत सिली असाइनमेंट हो जाएंगे और आपकी प्रोफाइल को डिफेम्ड हो जाएगी। तो ये ना हो कि लग रहा है क्या अपलोड कर दिया। तो एटलीस्ट एक बिगिनर्स के लिए थोड़े CSS के असाइनमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा। और पोस्ट कैसे करनी है वो समझ लो। सो ITHR सर्च कर लेना तो ITHR मिल जाए आपको, IT रिक्रूटर मिल जाएंगे, ठीक है। और समहाउ आप लोगों को कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशन जो अपने पास है ना, उन सबको फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कंपनीज के नेम शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। सो वो कंपनी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, और दिल्ली NCR की स्टार्टअप्स हैं। तो उन स्टार्टअप्स को आपको सबको फॉलो करना है ऑन लिंक्डइन, और उनके HRs को भी फॉलो करना है। तो आप थोड़े चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद जॉब ओपनिंग्स के लिए। हाँ, मैं लिंक्डइन में एक ही प्रोफाइल शेयर करूंगा, मतलब इतना वेल लग रहा है क्या? तुम लग रहा है हद, क्या मतलब बात कर रहे हो यार तुम। तो आपके व्हाट्सएप लिस्ट मिलेगी टॉप में। तो आई थिंक उसमें ऑलमोस्ट 20 या 25 स्टार्टअप्स हैं, में भी ज्यादा हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो उसमें आपको मिलेंगे कंपनीज नेम और लोकेशन। दिल्ली NCR ही वैसे तो आप उसको कंपनीज को फॉलो करो लिंक्डइन पे, ठीक है। और ट्राई टू कनेक्ट दी HRs और COE कंपनी के डायरेक्टर्स, और इनको फॉलो करो। मेक सेंस? समवेयर मान लीजिए आपने किसी कंपनी को टारगेट किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट किया TCS को, या फिर आपने टारगेट किया SCL को, या फिर आपने सिंपली कोई स्टार्टअप को टारगेट किया, इसका नाम XYZ है। आपने HR को क्या किया? कनेक्ट किया है। अब आपके थोड़ा HR थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं होगा, माइट बी इंटरेस्टेड ना आपकी प्रोफाइल चेक करने में, आपके मैसेज को रिप्लाई करने में। और समवेयर कहीं आपको मान लीजिए वहां ओपनिंग्स है और आपने उसको रिप्लाई कर रहे हो, तो थोड़ा इंटरेस्टेड थोड़ा कम होगा। अब आप किसी प्रोफाइल पे हो राइट, और अप्लाई कर रहे हो, और आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के COE और डायरेक्टर को भी फॉलो किया हुआ है, करेक्ट किया हुआ है, थोड़ा प्रेशर HR के पास। मेक सेंस? अंडरस्टूड? कि भाई मान लीजिए रिवर्ट नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आप उनको डायरेक्टली कन्वे भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये इंडियन माइंडसेट है, तो आपको वैसे तरीके से थोड़ा सा ओपन माइंड से सोचना है अभी, तभी जॉब क्रैक हो पाएगा और तभी हम अच्छे अपॉर्चुनिटी ले पाएंगे। क्लियर है? एट जो हम कोर्स कर रहे हैं, जो भी हम ये एक्स्ट्रा स्किल सेट्स ले रहे हैं, तो उनका यूज के तभी हो पाएगा तो जब हम अपने पास हमारे हाथ में एक जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी और हम बैठे होंगे काम करने के लिए। अदरवाइज ये 6 मंथ के जीरो हो जाएगा। आफ्टर 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ जो आपके कोर्सेज हैं, उसके बाद जीरो हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता जीरो, फिर आप खड़े रहें। सेट पर भी ऑब्वियस यहाँ ओपनिंग्स आएंगी और एज सच कैंपस प्लेसमेंट भी आती है यहाँ सेटपा में, और आप लोग ड्राइव पे भी जाते हो, वॉक इन ड्राइव पे भी जाते हो, बट स्टिल वहां पे कंपटीशन है, क्योंकि ऑल दो सेटपा के प्लस मे बी 300+ कैंडिडेट्स सेटपा में बैठे होंगे, जॉब्स के लिए बैठे होंगे, राइट। तो आपके पास एटलीस्ट 300 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है अपने पास। और बिना सेट पे के जाते हो डेफिनेटली क्या होता, तो आपको पूरे IT जितने भी कैंडिडेट्स उन सबसे कंपटीशन हो जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं रेफरेंस को मिलेगा, थोड़ा बेनिफिट मिलेगा सेट पे जब जाओगे कंपनीज में, बट स्टिल फिर भी कंपटीशन होगा। जो हम क्लासमेट है वो भी कंपटीशन ही है। तो प्लान अकॉर्डिंगली। अभी लास्ट एक ड्राइव में कैंडिडेट्स गए थे बीटेक और डिप्लोमा के। डिप्लोमा कैंडिडेट एक ही था एक्चुअली, बाकी सब बीटेक और अदर फील्ड के थे, मतलब सारे बैचलर्स वाले थे। किसी का नहीं हुआ, डिप्लोमा वाले का हो गया इन भारत पेट्रोलियम। Isn't it? तो ऐसा नहीं कि डिग्रीज मैटर हो, पूछ लिया उसको कैंडिडेट ने कि सर की डिग्रीज मैटर और स्किल सेट, हमें स्किल सेट चाहिए, हमें डिग्रीज नहीं चाहिए। तो उन सब आई थिंक 40-50 कैंडिडेट्स को बीट किया उस डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ने, वो से पढ़ा है वो।
राइट। तो फाइनल राउंड से कल आई थिंक कल ही हुआ है, अब देखते हैं, बट एटलीस्ट 40 को बीट किया है जिनके पास डिग्रीज थी, और डिग्रीज को रखा रह गया, और डिप्लोमा वाले ने अगर फाइनल ले गया ना तो बहुत बड़े बात है ना, ऑब्वियस। तो डजंट मैटर कि आप कौन से बैकग्राउंड से किस उस पे आ रहे हो, ओनली मैटर्स व्हाट कि आप किस माइंडसेट से अपने इंटरव्यूज को दे रहे हो, इजंट इट। चलिए पॉज के लिए सिंपली आपको क्रिएट पोस्ट करना है। अब आप यहाँ पे अपना ऑप्शन है कि यू कैन अपलोड दी वीडियोस, फोटोज, व्हाटएवर, राइट। सिंपली हम यहाँ से जाएंगे, ड्रैग कर लेंगे सोशल मीडिया से अपने डिवाइस से, तो वी कैन अपलोड ओवर देयर। अगर हमें लिखना नहीं आता, अगर हम अच्छे से कीवर्ड नहीं लिख पा रहे, राइट, सो यूज चैट जीपीटी, यूज कर लो उसको। यूज अगर मिल रहा है ना फ्री का ऑप्शन, आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स, अपने कॉलेज के सारी चीजें आपने चैट जीपीटी से करी हैं, तो अभी शर्म आ रही है क्या? क्योंकि मैंने देखा प्रोफाइल इतनी अच्छी बनाई है आप लोगों ने, और असाइनमेंट कैसे अपलोड किया मुझे समझ नहीं आ रहा क्या अपलोड किया है। और नेवर यूज लिंक्स, लिंक्स मत डालो, राइट। अपने असाइनमेंट लिंक डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या लिंक डाल दिया। अभी कौन किस पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए आप कोई स्क्रॉल कर रहे हो तो वहां पे लिंक डाला हुआ है, तो आप इग्नोर कर जाओगे, आप देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना, ऑब्वियस। टाइम नहीं है अपने पास कि पहले लिंक को ओपन करो उसके बाद चेक करो कि आपने क्या बनाया है, राइट। सिंपली क्या होना चाहिए, वीडियो। तो ना चाहकर भी आपकी प्रोफाइल आपकी वीडियो को देख ले, ताकि आपकी प्रोफाइल पे क्या हो, इंप्रेशन बढ़ जाए। अभी ग्राफ होता दिखाऊंगा, आप ग्राफ इसमें लिंक्डइन में ग्राफ होता है, राइट, कि आपकी प्रोफाइल किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है। तो आपको अपनी प्रोफाइल पे इंप्रेशंस इंक्रीज करने हैं, तो ऑब्वियस कि आपका कंटेंट वैसा होगा जो यूजर्स देख पाए। अब लिंक्स खाली डाल दिए, अब पहले लिंक क्लिक करेंगे उसके बाद विजिट करेंगे, अब ऑप्शन ही नहीं है देखने का यार। किसी पे टाइम है क्या? इतना नहीं है ना, ऑब्वियस। पहले क्लिक करेंगे उसके बाद जाएंगे देखने के लिए, ऑब्वियस। तो आप सिंपली वीडियोस या इमेज के फॉर्मेट में अपलोड दिए कंटेंट, राइट। तो एचआर भी देखते हो, ओके ठीक है, दिस इज ओके, ये बनाया, तो माइट भी इंप्रेस हो गया, आपको कुछ कन्वे कर दे। मेरे कैंडिडेट विदुषी, तो उसने पोस्ट किया था अपना पोर्टफोलियो, तो वहां से एक कंपनी के डायरेक्टर ने उनको मैसेज किया, हालांकि वो थर्ड राउंड में निकल गई, बट स्टिल अपॉर्चुनिटी मिली, इजंट इट। प्लान इट अकॉर्डिंगली। अभी बहुत हो गया यार, अभी अब लगता है कि अगर आपको अभी भी फन ही करना है तो डेफिनेटली यू कैन डू। सिंपली यहाँ पे कीवर्ड्स यूज कर लेना। अब कीवर्ड बहुत सारे हैं, या तो उसको अभी राइट डाउन कर लो, भाई वो कीवर्ड हमें यूज करना ही करना है, या सिंपली गो थ्रू करना है। बट चैट जीपीटी आपको इतने कीवर्ड नहीं देती है, टू वेरी क्लियर, खुद से आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। अब किसी कैंडिडेट ने कीवर्ड्स को ऐड करने के लिए ना हैशटैग भी लगाया और एडजेट भी लगाया, कौन है वो? मैंने देखी प्रोफाइल किसी की, हैशटैग भी यूज किया और एडेड भी यूज कर दिया, मतलब एक ही कंटेंट में। अब मुझे बताओ हैशटैग कब यूज करते हो, एडेड कब यूज करते हैं, पता है? आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो ना, बहुत यूज करते हो, रील्स तो बहुत देखते हो, पता कुछ नहीं है फिर। सो एडेड के लिए करते हैं फॉर मेंशन, राइट। समवेयर वी कैन मेंशन, इसको मेंशन करना है ना, जो ऑलरेडी आपके प्रोफाइल पे किसी पर्सन को, हमें किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल को मेंशन करना है, देन यूजिंग एडेड। अब कीवर्ड्स क्या है, विद हेल्प ऑफ हैज, राइट। तो हैशटैग यूज करेंगे ना, अब किसी ने लिखा है हैशटैग भी लिखा है, मतलब हैज देन टैग भी लिख दिया साथ में, तो ये इससे मतलब अगर ये तुम लगाओगे तो मतलब मैं तो खुद देख के हंस पड़ा, और मुझे टैग भी किया हुआ, मैं मुझे टैग क्यों कर दिया इसमें। वो देखा तो कहेगा फैकल्टी सब इन्होंने ये कराया होगा, तभी इन्होंने हैशटैग भी लिखा है साथ में। हाँ लिंक्डइन पे मैं दिखा दूंगा, भेज दूंगा स्क्रीनशॉट, देख लेना। अभी कल आजकल की बात है, शायद देखा, कल ही देखा शायद मैंने। तो हैशटैग का जब यूज करोगे यहाँ पे जनरल टेक्स्ट में, तो यहाँ पे यूज करो। अभी टारगेट आप लोगों को कुछ होगा ना,
कईयों का ड्रीम होगा कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोफाइल पे जाना है, होगा ना? कौन सी प्रोफाइल आप चाहते हो कि मुझे वो चाहिए? यस, डेवलपर। तो हैशटैग डेवलपर पहला। हैशटैग फ्रेशर्स, रिसेंट ओपनिंग्स, फ्रेशर ओपनिंग्स, इंटर्नशिप्स, तो ये सारे हैशटैग यूज करने हैं। बीटैग भी आपका हैशटैग ही है, इजंट इट? सो दैट जो आपने कीवर्ड अपनी प्रोफाइल में लिखे होंगे ना, समवेयर कोई सर्च कर रहा होगा तो आपकी प्रोफाइल उस हिसाब से आपको मिलेगी। अब आपने कुछ असाइनमेंट बनाया है, सो आपने एचटीएमएल सीएसएस का यूज किया है, कुछ प्रॉपर्टीज यूज करी हैं, यूज आल्सो कीवर्ड्स वही कि हैशटैग सीएसएस, हैशटैग एचटीएमएल। तो एचटीएमएल कीवर्ड अपने पास और सीएसएस भी कीवर्ड हो जाएगा, इजंट इट? वेब डेवलपमेंट, आईटी एचआरस, करो एचआर को टैग, तभी तो रीच आएगी ना आपकी प्रोफाइल पे। इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, है ना? ये करते हैं ना हम, अपनी वेबसाइट बना लिया, प्रमोट करेंगे उसको, कंटेंट को। आप रील बनाते हो ना, रील्स उस पे, इंस्टा पे रील्स बनाई, इसको प्रमोट करेंगे, फिर कीवर्ड यूज करेंगे उसमें, है ना? लोगों को क्या करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे, राइट? तो सो दैट उनकी रीच भी हमारे रीच पे आए, हमारे कंटेंट पे जाए, होता है ना ऐसा कुछ? तो आपको भी ये समझ लो कि हमारा इंस्टाग्राम ही है, आपको पर डे इसको ओपन करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट पर डे 2 टाइम्स तो करो उसको, ओपन करो, मॉर्निंग और इवनिंग। फिक्स कर लो, अलार्म सेट कर लो कि मैं इसमें यूजुअली फ्री रहता हूँ, उसमें अलार्म सेट कर लो, लिंक्डइन नाम से अलार्म सेट, तुरंत खोल लो अलार्म सेट, अलार्म बजते खोल लो, तो एटलीस्ट यू कैन डू योर बेस्ट ओवर देयर, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, इजंट इट? और कीवर्ड्स में यहाँ पे सिंपली लिखो कि आपने अभी क्या कर रहे हो, आपने कौन सा असाइनमेंट किया है, दिस इज आ जर्नी एक्सपेक्टेड, जो भी, जो चैट जीपीटी या समवेयर एल्स जहां से आप लेना चाहते हो, अब प्रॉपर लिख कर वो देता है, थोड़ा उसको मॉडिफाई अपने end से कर लेना। तो ये ना पूरा वही टेप दो ऊपर लिखा आता है, प्रॉम्प्ट भी लिखा आ जाए उस साथ में। मैंने टिक करवाया था एक करना, मैं बता रहा हूँ इसलिए। ये प्रॉम्प्ट भी उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, तुरंत ही प्रॉम्प्ट लगा दिया, प्रॉम्प्ट लिखा आ गया है कि हाउ टू गेट सम, नीचे लिखा था मे और हेल्प समथिंग लिखा था ना, कि कुछ और हेल्प कर सकता हूँ क्या मैं कुछ, तो वो भी पेस्ट साथ में कर दिए, राइट? थोड़ा सा थर्ड आइज ओपन करके काम करो, और कहीं ना कहीं आपको मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी यहाँ से। ये सिर्फ सेंस लाने का ये प्रॉफिटेबल इसलिए है, मान लीजिए आपकी सेटपा किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, राइट? तो 20, 100 में भी 220 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे, सेटपा के थ्रू अप्लाई किया, और 20 में से 19 कैंडिडेट्स ने उस कंपनी को फॉलो नहीं किया हुआ है, बट एक ने फॉलो किया हुआ है। तो जब एचआर हिट करेगा ना लिंक्डइन पे, तो फाइंड अच्छा है ये 3 कनेक्शंस में है, तो 1% चांस आपके अपर है बाकी 19 से कि आपको कॉल पहले आएगा। बाद में आप कम्युनिकेट ना कर पाओ अलग बात है, एटलीस्ट आपको एक चांस मिल गया ना अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, इजंट इट? थिंक अबाउट, इसको सोचो कि हमें क्या करना है। प्लानिंग अभी होनी चाहिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्लानिंग अभी करनी पड़ेंगे आपको। अगर प्लानिंग कोर्स के बाद स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस फिर वो प्लानिंग कोर्स के नेक्स्ट 6 मंथ बाद होंगी, एग्जीक्यूशन मिलेगा उनको, राइट है? जितने स्टार्टअप्स को फॉलो कर सकते हो, जितने कंपनीज को फॉलो कर सकते हो, उतने फॉलो कर लो, और उनके एचआर्स को। अब समटाइम की प्रेफरेंस होती है मुझे दिल्ली एनसीआर में जॉब करना है, पर आप फॉलो कर रहे हो अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु, तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट को फॉलो कर रहे हो जहां आपको जाना ही नहीं है, इजंट इट? तो डू योर वर्क अकॉर्डिंगली, उस तरीके से काम करो, तो आपके लिए है बेनिफिशियल हो। असाइनमेंट्स पे आप काम कर रहे होंगे, आप मुझे मेंशन कर रहे होंगे, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरी तो बढ़ेगी ऑब्वियस, वो तो मेरा प्रॉफिट है ही, दैट इज व्हाट जीएसटी यू आर पेइंग टू मी, राइट? बट आपको बेनिफिशियल भी है, राइट? समवेयर आपके ऊपर भी इंफेक्शन पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप मेरे थ्रू कोई आपको भी कनेक्ट कर पाएगा, तो ऐसा भी होगा। स्टार्टिंग में आप खुद ही कनेक्ट कर रहे होंगे लोगों को, होता ना ये कि स्टार्टिंग में हम अपनी प्रोफाइल बनाए तो अपने लोगों को कनेक्शन देना चालू कर दिए, जब लोगों को फॉलो बैक आया तो आपने अनफॉलो बैक कर दिया, डूइंग राइट। स्टार्टिंग खुद से एफर्ट करने पड़ेंगे,
टाइप ऑफ बैगिंग, राइट, कि हाथ जोड़ दो प्लीज, मुझे एक्सेप्ट कर लो, है ना। तो अगर आपको खुद से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, आपका अपर हैंड है, आप खुद से रेज्यूमे लेके जाओगे ना एचआर के बाद, तो आपका लोअर हैंड है, तो आप अपर हैंड पे नहीं हो। सो ट्राई यही करेगा कि आपको यहीं से कुछ मिले, क्योंकि आपके चांसेस थोड़े ज्यादा इजी हो जाएंगे जॉब को क्रैप करने के लिए, ऑब्वियस, क्योंकि आपको आगे से अप्रोच किया गया है। अब खुद से अप्रोच करने जाओ तो क्या होगा, नहीं नहीं हमारे यहाँ ओपनिंग्स नहीं है, वहीं से बाहर निकाल देंगे आपको। आपसे कुछ लोग बात करना भी अच्छा नहीं समझेंगे, और गेट से अब तो ये है कि आपको एमएनसीज के गेट्स के बाहर से ही डाटाबेस यूज कर देते हैं। दैट इज फॉर रियलिटी चेक, इजंट इट? डू इट अकॉर्डिंगली। और मुझे असाइनमेंट जो यहाँ पे सीरीज के अपलोड करोगे, तो अभी जो 10:30 वाले बैच में उसमें रिक्वायरमेंट भी है नहीं कि आपको भी अपने ये अपलोड करना है। अभी लोग सिर्फ आप लोग ये काम करो, अपने कनेक्शंस पे काम करो, फॉलोअप्स पे काम करो, ठीक है। और सेम विद इन Naukri.com। अब जिन लोगों ने Naukri.com प्रोफाइल बनाई है, अब आपको पता है Naukri.com सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे अभी भी एमएनसीज क्या करती है, हायरिंग्स करती है अभी तक। हालांकि बहुत प्लेटफॉर्म अपने पास है जिन लोगों जहां से अपने जॉब्स को टारगेट कर सकते हैं, बट स्टिल Naukri.com ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अभी भी एमएनसीज टारगेट करती हैं, वहां से हायरिंग्स करती हैं, जैसे EY, आपको Accenture और HCL और TCS। ये 3-4 प्लेटफॉर्म तो ऐसे हैं जो हमेशा ही, अगर आपको देखोगे तो आपको वहां ओपनिंग्स मिलेंगी Naukri.com पे, वो लोग हायर कर रहे होते हैं। हालांकि वहां रेफरल लग जाता है इंटरनली, तो वो अलग बात है, बट स्टिल तो आपको Naukri.com प्रोफाइल बनाना है, उसको 100% फुल कंप्लीट करना है, राइट। वीडियो प्रॉपर जो हमने यहाँ कंटेंट डाला है, सारी स्किल सेट वहां पे भी डालनी है, और डेली उसको अपडेट करना है। अलार्म सेट करो, उसका भी बताया था आप लोग, मैंने अलार्म सेट करना Naukri.com का बताया था नहीं? तो Naukri.com के आपको अलार्म सेट करना है पर डे आप Naukri.com पे जाएंगे और वहां पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। सिंपली उस पर क्या करना है, आईडी और नेम, मान लीजिए आपका नेम शुभम गर्ग है, तो गर्ग का जी हटाया पीछे से, वापस जी लगा के सेव कर दिया। पर डे अपडेट, राइट। तो आपकी स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको, बट उसका आपको ना फीडबैक का मिलेगा, उसका रिजल्ट्स का मिलेंगे 3 मंथ्स के बाद। आफ्टर 3 मंथ्स यू गेटिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम देयर, क्योंकि आपकी प्रोफाइल इतनी प्रमोट हो चुकी होगी ना 3 मंथ्स में। समाव आता ना कि आपको पेड आता ऑप्शन, कि पेड हमारे से ले लीजिए, प्रीमियम ले लीजिए, तो आपकी प्रोफाइल को प्रमोट कर देंगे, होता ना। तो वो बिना, वो रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, हम खुद ही कर सकते हैं, थोड़ा मेहनत करेंगे तो पर डे मॉर्निंग में उसको, मॉर्निंग में उठो तो पहले Naukri.com को एडिट कर लो, उसको अपडेट कर दो, सबमिट कर दिया, कहानी खत्म। संडे आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना है, वीकली 5-6 डेज अपने पास फिक्स हो गया, आपको नेम एडिट करना है। 7 डे संडे आपको रेज्यूमे अपलोड करना है। मान लीजिए रेज्यूमे कुछ आपने अपडेट किया ही नहीं, बट आपने स्टिल वही रेज्यूमे वापस अपलोड कर दिया, रेज्यूमे वही है बट आपको वीकली वही अपलोड करना है वापस। तो रेज्यूमे के लिए संडे फिक्स कर लो, बाकी 6 डेज अपने लिए प्रोफाइल एडिटिंग कर लो। इसके रिजल्ट आपको 3 मंथ्स के बाद मिलेंगे। ऐसे गिटअप पे आप लोगों को फॉलो करना है। अभी हम क्लास में कितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं, राइट। अब जब मेरी प्रोफाइल पे जाओगे, आपको बहुत लोगों ने मुझे टैग कर रखा होगा, वहां पे कितने कैंडिडेट्स होंगे जिन लोगों ने गिटअप पर रेपोज होंगी, सबको फॉलो कर लो। आप बैच में 40 कैंडिडेट्स हो, तो आप लोग एटलीस्ट 39 लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। मैं बताया था आप लोगों को, इसलिए आप लोगों ने किसी को शेयर नहीं किया। एक कैंडिडेट का लिंक, गिटअप का रेपो का लिंक नहीं आया ग्रुप में, हालांकि मैंने डिस्कस भी किया, राइट। एक बार आप गर्भ सर से मिल लो, क्या नाम था आपका? हाँ, आप मिल लीजिए, सर से मिल लीजिए, गर्भ सर से मिल लो, समझिए। तो मुझे आपके एटलीस्ट गिटअप पे भी 50 प्लस कनेक्शन चाहिए मिनिमम, और पर डे कॉन्ट्रीब्यूशन सॉर्टेड है, हो जाए काम। देखो लिंक्डइन ये वाले सेशंस और ये वाले सेशन बार बार नहीं होते, और इसको डेली हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि आपका क्लास का टाइम वेस्ट होगा, आपका कंटेंट जो मेन कंटेंट है वो नहीं हो पाएगा, बट ये रिक्वायर्ड है बहुत, क्योंकि जब आप कुछ सीख रहे हो तो आपको प्रमोट करना भी होगा। जब आप वर्ल्ड वाइड अपने को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो, घर बैठे जॉब ढूंढोगे तो कैसे मिलेगी, राइट। तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट, अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म्स पे, सो दैट वी गेट सम अपॉर्चुनिटी फ्रॉम देयर। तो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे टारगेट नहीं करना कि आप एक पे बैठे हैं तो इस पे मिल ही जाएगा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे फॉलो करो। फिर डिस्कॉर्ड बताया आप लोगों को, मैंने स्लैक बताया, उन दोनों पे ही जाकर आपको कनेक्शंस बनाना है। तो वहां पे भी अपने पास कम्युनिटीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, कैन जॉइन ओवर देयर समवेयर। वहां पे डायरेक्टली मैसेज आ जाता है, भाई मेरी कंपनी हायरिंग कर रही है तो मुझे कनेक्ट कर लो। और वहां पे आपको काफी अच्छे प्लेटफॉर्म मतलब, अगर आपको डिस्कॉर्ड या किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से मिलता है ना, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो समझ लीजिए आपको वो जॉब डायरेक्टली मिलेगी, आपको पकी पकाई, कुछ करना नहीं है वहां करे। सिंपली आप रेज्यूमे लेंगे और
ठीक है, कल से आपकी ज्वाइनिंग है, मे बी इंटरव्यू भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, isn't it? So plan अकॉर्डिंगली, इस पे काम करो और विल मूव ऑन मंडे 10:30 आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ आप लोगों के वीकेंड के। असाइनमेंट नंबर 3 करना है आप लोगों को, ठीक है। इन दैट दे हैव एक सिंपली एक आई फ्रेम टैग का यूज केस करना है, और दूसरा आप लोगों को वहाँ पे इंट्रोडक्शन बनाना है, अपना वीडियो बनानी है आप लोगों को, तो एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स की होनी चाहिए मिनिमम इंट्रोडक्शन। हाँ, आपकी खुद की, मेरा इंट्रोडक्शन देना आपको। तो फ्रंट कैमरास बनाइए, बैक कैमरास बनाइए, दिस इज योर चॉइस। आपको उसको रिकॉर्ड करना है और प्रॉपर उसको अपलोड करना है गिटहब पे, सेम अपने असाइनमेंट को शीट पे अपडेट करना है। असाइनमेंट नंबर 3 और हम करेंगे नेक्स्ट वीक में। चलिए, बाय बाय।